देहरादून पुलिस को एक सूखे नाले से 3 लाशें मिलती है, एक महिला और 2 बच्चों की। पुलिस के सामने वो 3 लाशें और एक ब्लाइंड मर्डर की रहस्यमय पहेली थी। तभी पुलिस को मिलता है एक बस का टिकट। बस उसी टिकट से रास्ता पूछते पूछते पुलिस आखिरकार कातिल तक जा पहुंची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपका होस्ट और चलिए आज का केस मिलकर सॉल्व करते हैं। एक बस का टिकट और ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश। देहरादून में हुई 3 हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने जब सुलझाई तो उसके सामने सबसे अहम और पहला सुराग वो बस का टिकट ही था, जिसकी वजह से बिखरी हुई करिया जूते चली गई और पुलिस को मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का रास्ता दिख गया। और महज चंद घंटों की मेहनत के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जिसने इस खौफनाक मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया। दरअसल पुलिस को 25 जून यानी मंगलवार की शाम को पटेल नगर के पेट्रोल पंप के सामने एक सूखे नाले से बदबू आने की खबर मिलती है, तो पुलिस को वहां पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नाले से एक महिला और 2 बच्चे की बॉडी बरामद हुई। पुलिस के सामने 3 लाशें थी और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कचरे में एक महिला का बॉडी मिला और पास में ही 2 बच्चे मरे पड़े थे। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इससे तो ये बात साफ हो गई थी, कहानी हत्या की थी और हत्यारा अपने पाप को यहाँ ठिकाने लगाया है। अब इस ट्रिपल मर्डर की पहली सुलझाने की पहली कड़ी के तौर पे 26 जून यानी बुधवार को पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास एक सर्च ऑपरेशन जारी किया। शाम तक पुलिस को ये बात भी साफ हो गई थी कि तीनों लाशें एक ही परिवार की और तीनों में आपस में माँ और बच्चे का रिश्ता है। पुलिस ने आसपास के थाने, खासकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में उस महिला और दोनों बच्चों के बारे में कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि नहीं पता लगाने में जुट गई, लेकिन वहाँ पुलिस के हाथ बस निराशा ही लगी। क्राइम सीन के आसपास सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां एक कुरियर कंपनी का नीला रंग का बैग मिला था जिसमें मृतक के कपड़े और कुछ सामान थे। आसपास सर्च करने के दौरान पास ही में एक फैक्ट्री के पास रोडवे बस का टिकट मिला था जो नटौर यानी जिला बिजनौर से देहरादून का था। यह टिकट एक बालिग और एक नाबालिग का था। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से ही पूछताछ की। मृतकों का फोटो दिखाकर भी पूछताछ किया गया। इसी बीच पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चला जो कि नटौर का ही रहने वाला था। उसका नाम हसीन था। पुलिस को हसीन के बातचीत पे कुछ शक हुआ। इसी दौरान वहां के कुछ कर्मचारियों ने सूचना दिया कि मृतक को हसीन के साथ ही देखा गया था। फिर क्या? फिर पुलिस ने उसे उठा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। उसके बदलते बयानों से पुलिस का शक और बढ़ते गया। जब थोड़ी सख्ती बरती गई तो वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जुर्म कबूलते हुए कहा वह उस महिला से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी मार डाला। हसीन ने बताया मरने वाली महिला का नाम रेशमा था। तलाकशुदा हसीन बताता है कि वो रेशमा के साथ 2 सालों से प्रेम संबंध में था। रेशमा लगातार उस पर शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी। रेशमा समय समय पे हसीन से अपने खर्चे के लिए पैसों का भी मांग किया करती थी, लेकिन हसीन ये सब बात टाल दिया करता था, ये कहकर कि वो देहरादून में घर किराए पे लेके उसे बुला लेगा। इन सब से परेशान होकर हसीन उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। हसीन ने पुलिस को बताया 23 जून की शाम रेशमा अपनी 15 साल की बेटी आयत और 8 महीने की बेटी आयशा के साथ ISBT देहरादून पहुंची। देहरादून आने के बाद रेशमा ने फ़ोन पर देहरादून पहुंचने की बात हसीन को बताई। तभी हसीन ने इरादा कर लिया कि अब इसे छुटकारा पा लेना है। वो अपनी बाइक से रेशमा और बच्चों को लेने ISBT पहुंचा। रेशमा और उसके दोनों बच्चों को लेकर हसीन सीधा टिम्बरली फैक्ट्री गया। रात जब सब सो गए तो हसीन ने सबसे पहले रेशमा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद दोनों बच्चों का मुंह और नाक दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हसीन ने तीनों के शव को फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े के ढेर के नीचे दबा दिया। हसीन ने तीनों के कपड़े कुरियर कंपनी के नीले बैग में डालकर शवों के साथ ही फेंक दिया था, लेकिन महिला का मोबाइल और उसके घर का चाबी अपने पास रख ली। इसी बीच SSP अजय सिंह के मुताबिक रेशमा का उसके पति से 2018 में तलाक हो चुका था, जो बिजनौर का नौटौर की रहने वाली थी। हसीन भी नौटौर का है, यानी दोनों के बीच जान पहचान के बाद मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया और पिछले 2 सालों से दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच 8 महीने पहले दोनों का एक बच्चा भी हुआ। हालांकि हसीन ने पूछताछ में उसे बताया कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि रेशमा के घर वाले से पूछताछ हुई तो उन्होंने वो बच्चा हसीन का ही बताया। फिलहाल पुलिस अब DNA टेस्ट कराने की बात कर रही है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाला महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए हमारे नए एपिसोड का। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद।